अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक ओवरव्यू लिया था करिकुलम में कि हम अपने 5 इयर्स प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से सेमेस्टर और ईयर्स में पढ़ते हैं। अब हम इसकी डिटेल बात करेंगे कि हम कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम फर्स्ट प्रोफेशनल से शुरू करेंगे और 5th प्रोफेशनल तक आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें स्टडी करने हैं। अब अगर हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इसमें जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उसमें आपके कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, कुछ आपकी कंप्रीहेंशन वगैरह होगी, कुछ आपकी डिस्कशंस वगैरह होंगी। जनरल टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है, उसमें आपकी लिसनिंग स्किल्स को देखा जाएगा, ट्रांसलेशन स्किल्स अपग्रेड की जाएगी, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ राइटिंग सिखाई जाएगी और प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाई जाएगी। इसमें बेसिकली इनका जो मकसद है वो ये है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड करना है। फिर हम फिजिकल फार्मेसी का कोर्स देखें तो इसमें आप लोगों के जो मेन टॉपिक्स हैं वो है फार्मेसी ओरिएंटेशन, हिस्ट्री, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिस्पर्शंस। उसके अलावा इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं, वो आपको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी आपको जो इसमें मेंशन होता है वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज प्रैक्टिकल्स करवाती है। अगर हम फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक्स की बात करें तो जैसे फार्मेसी ओरिएंटेशन है, फार्मेसी ओरिएंटेशन में आप बेसिकली फार्मेसी पढ़ेंगे कि फार्मेसी की डेफिनेशन होती क्या है। फार्मेसी की डेफिनेशन के अलावा आप उसकी डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे कि रिटेल फार्मेसी क्या होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फोरेंसिक, एजुकेशन, रिसर्च और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इनका कहाँ पे क्या पर्पस होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और लिटरेचर पढ़ेंगे। आप हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे कि ये फार्मेसी कैसे इवॉल्व हुई। इसका मतलब ये कि जो पुराने वक्तों में जो क्योर था, जो ट्रीटमेंट का मेथड था वो क्या होता था, आजकल ये एडवांस मेथड किस तरीके से कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद आप लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर में आपकी कुछ ऑफिशियल बुक्स वगैरह आ जाती हैं जिसको आप फार्माकोपिया वगैरह कहते हैं। हर मुल्क की अपनी एक फार्माकोपिया होती है, जैसे ब्रिटिश की अलग है, यूएस की अलग है, इंडिया की अलग है, सबकी अपनी एक फार्माकोपिया होती है। वो उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स को फॉर्मुलेट करते हैं और कोई भी ड्रग बगैर किसी फार्माकोपिया को फॉलो किए बगैर फॉर्मुलेट हम नहीं कर सकते। इसी तरह हम लिटरेचर में हम फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऑफिशियल बुक्स हैं और उसमें क्या है। उसके बाद हम इसके कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ या प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जैसे सॉल्यूशंस की पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में उसके टाइप्स, उसके कंटेनर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसकी एप्लीकेशंस फार्मेसी में क्या है। इसी तरह सोलुबलाइजेशन क्या है, उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसकी कोई टाइप्स होती है नहीं होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन में आप एक और चीज़ पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद आयोनाइजेशन पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन क्या होती है, पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पीके क्या होता है, बफर्स इक्वेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलाइसिस, इसकी टाइप्स, और फिर माइक्रोमैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोमैट्रिक्स क्या होता है, ये एक स्मॉल पार्टिकल साइज होती है। इसमें आप पार्टिकल साइज, शेपेज और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल्स या प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे और इन सब की आप एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ फार्मेसी में कहाँ पर यूज़ हो रही है। इसी तरह हम डिस्पर्शंस की बात करें तो डिस्पर्शंस में क्या आप कोलाइड्स पढ़ेंगे, इमल्शंस पढ़ेंगे, सस्पेंशंस पढ़ेंगे। फिर इनकी डिफरेंट आप टाइप्स पढ़ेंगे, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेंगे। फिर इनकी प्रिपरेशन के अलावा कहाँ पे इनकी एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बेसिकली आपके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएंगी। मतलब ये कि जो आपकी फार्मेसी में, इंडस्ट्री वगैरह में या कहीं पे भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे यूज़ हो रही है वो उसके रेफरेंस से पढ़ाई जाएगी, जनरली नहीं पढ़ाई जाएगी। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री है, फिर मेथड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, फिर आपके इलेक्ट्रोफिलिक्स और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इसमें अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट में आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ाई जाएंगी कि आज जो आपको बेसिकली इंटर में आप लोगों ने पढ़ी होती हैं। इंटर में कौन सी आप लोगों ने पढ़ी होती हैं, जैसे आपने मॉलिक्यूल पढ़ा होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी रिवीजन करवाई जाएगी। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, कंजुगेशंस क्या होती है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन, इनएक्टिव इफेक्ट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारे इसमें सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं। टॉटोमराइजेशन क्या होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम नोमेनक्लेचर कैसे देखते हैं, ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं। ये बेसिक कंसेप्ट इंशाल्लाह आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हम स्टीरियो केमिस्ट्री, या स्टीरियो केमिस्ट्री को हम और क्या कह सकते हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस, इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या। उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे, फिर हम मॉलिक्यूल्स का बताएंगे, फिर उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन ऐसा होता है या कायल सेंटर ऐसा होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलनी शुरू हो जाएंगी। फिर आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसमें कौन कौन सी टाइप्स है, ये सारी चीज़ें, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन मेथड्स और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप्स आ सकते हैं। आप लोगों ने इंटर में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, ये सारे आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद आप लोगों की न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन पे पढ़ेंगे, स्पेशली बेंजीन रिंग पे पढ़ेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग का आपको पता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बनता है, इसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए हम बेंजीन रिंग को स्पेशली पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें बायोकेमिस्ट्री आता है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल है। अब इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे जो बायोकेमिस्ट्री स्पेशली फार्मास्यूटिकल रिलेटेड, क्योंकि हम फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री जो है उसका हेल्थ प्रोफेशन में क्या रोल है, वो कहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद आपको जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके बारे में बताएंगे कि ये जो चीज़ें होती हैं इसकी डेफिनेशंस बताएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, इनकी रिएक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे प्रिपेयर करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसमें अगर कोई इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ रही होंगी तो वो भी आपको बताई जाएगी। उसके बाद फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में हम सेल फंक्शंस पढ़ेंगे, कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ेंगे, ये 2 टॉपिक्स मेन है। उसके बाद इसमें जो नोट लिखा हुआ है, नोट में ये लिखा हुआ है कि आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो आप बता सकेंगे या आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप वो चीज़ें बता सकें। इसमें हम बेसिक सेल फंक्शंस पढ़ेंगे, तो इसमें हम सेल फंक्शन में क्या पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी की कंपोजिशन क्या है, फिर आपके सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसमें प्रोटीन की एक्टिविटी क्या है, आपकी जो प्रोटीन है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, उसमें कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड होती है, फिर वो डिकोड होके आपके डीएनए में कोड होती है, डीएनए से डिकोड होके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी वो देखेंगे, उसके आर पार मूवमेंट कैसे होती है। जैसे कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने इंटर में और फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि कैसे होती है, कि डिफ्यूजन होती है या ट्रांसपोर्ट होता है या ऑस्मोसिस या एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस वगैरह होती है। इसी तरह हम बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है कि इसमें आप होम्योस्टैसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सेलुलर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके अलावा सेंसरी सिस्टम्स पढ़ेंगे, जैसे सेंसरी सिस्टम में रिसेप्टर्स और पाथवेज वगैरह पढ़ेंगे, हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे, हार्मोनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसके अलावा मसल्स पढ़ेंगे, मसल्स के अलावा बॉडी मूवमेंट्स पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स के अलावा आपके अपना बिहेवियर और कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे। अब हम फिजियोलॉजी हमने देख ली कि फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिजियोलॉजी के बाद हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी की। एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें आपके इंट्रोडक्शन है, इस सेल का स्ट्रक्चर है, बॉडी के टिश्यूज़ की बात है, फिर आपके डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं। जैसे आप लोगों की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं तो हम उस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंटेग्रोबैंक्ट्री सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, एलिमेंट्री सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और हिस्टोलॉजी है। अगर हम इसको एक एक करके इसकी डिटेल्स देखें, जैसे इंट्रोडक्शन है, इसमें आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम
सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर हम बॉडी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और वो क्या क्या अपना रोल करते हैं। इसी तरह इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इंटेगुमेंट्री सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हम कार्डियोवैस्कुलर के सिस्टम में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एलिमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, हिस्टोलॉजी। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से उसके सब पार्ट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल की एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। अब हम अगर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो आपके सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, बस आपका डिफरेंस ये है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़े से एडवांस हो जाएंगे। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें आपने लिसनिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखी थी, इसमें आप कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखेंगे। इसमें पैराग्राफ राइटिंग, सीवी एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन स्किल्स सीखेंगे, स्टडी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। उसके अलावा फिजिकल फार्मेसी की बात करें तो इसमें रियोलॉजी, फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। रियोलॉजी क्या होती है, रियोलॉजी आपकी क्या डेफिनेशन है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सारी। फिर फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस में आपके प्रेसिपिटेशन क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, डिस्टिलेशन क्या होती है, मिसलेनियस प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। इन प्रोसेसेस के बारे में आप पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फार्मेसी में कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि हम क्रूड ड्रग को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से कैसे अपना डिजायर्ड मटेरियल निकालते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह, उसमें फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स आते हैं। इसी तरह फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जिनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो पढ़ेंगे कि कैसे होता है उनका इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और किस किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाता है, सारी पढ़ेंगे। फिर कार्बोनियम आयन के रीअरेंजमेंट्स और कार्बन आयन्स क्या होते हैं, ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाएंगे, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सारी चीज़ें आप जब डिटेल में इसको स्टार्ट करेंगे हम तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सिमिलरली आप लिपिड्स, प्रोटीन्स और बायोएनर्जेटिक्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। विटामिन क्या होते हैं, आपके हार्मोन्स क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स में कौन कौन से आते हैं, आपकी जीन एक्सप्रेशन कैसे होती है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये इसके कंसेप्ट आप लोगों को थोड़े से पहले अगर आप लोगों ने इंटर को थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ा तो इसके कंसेप्ट आप लोगों के पहले से बने हुए होंगे। फिर हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनेंगे क्लिनिकल केमिस्ट्री में। वैसे क्लिनिकल केमिस्ट्री आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्लिनिकल केमिस्ट्री आपका फोर्थ ईयर में, क्लिनिकल फार्मेसी आपका फोर्थ ईयर में आएगा। क्लिनिकल केमिस्ट्री के हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये फिर आपके बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। इसी तरह हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल में हम बॉडी फंक्शंस पढ़ेंगे, मतलब पहले हमने बॉडी ऑर्गन्स पढ़े थे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे अपना रोल परफॉर्म करते हैं और कैसे उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी थी। फिर हम ये देखेंगे कि सर्कुलेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, किडनी अपना काम कैसे कर रही है, आपके लंग्स अपना काम कैसे कर रहा है, आपका स्टमक अपना काम कैसे कर रहा है और आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, आपकी रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है और आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल से जो बाहर से आके आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम करता है, उसके खिलाफ डिफेंस कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। आपके फर्स्ट प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके सेकंड प्रोफेशन स्टार्ट होता है तो सेकंड प्रोफेशन हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।